भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल जी के साथ हूं, जो कि शुरू से लेकर आज तक आम आदमी की पार्टी की नीतियों को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, अगर इनके मुकाबले 10 आदमी भी हरियाणा में होते तो आज आम आदमी पार्टी एक बहुत ऊंचे स्थान पर होती। लेकिन जिस तरह की आज की राजनीति है, जो माहौल है, उस माहौल में आम आदमी पार्टी को आप किस तरह से आगे लेके जाएंगे बिंदल जी? तो आज की राजनीति पर क्या चर्चाएं करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं नेता नहीं हूं, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा सिपाही और कार्यकर्ता हूं जी। और जो आपने कही कि 10 मेरे जैसे व्यक्तियों की मेरे जैसे व्यक्ति तो कई लाख हैं हरियाणा में जी। तो मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बाखूबी अपना रोल वो हरियाणा में अदा कर रहे हैं। अब आपने सवाल पूछा कि इस समय मतलब राजनीति की क्या स्थिति है, उस विषय में मैं ये कहूँगा कि जो लोकतंत्र की गरिमा है, भाजपा के शासनकाल में जो लोकतंत्र की जो गरिमा है उस पर लगातार चोट हो रही है। जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर लगातार चोट हो रही है और जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं जो केंद्र सरकार है उनका लगातार दुरुपयोग कर रही है और अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से, आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, तभी हमारे नेताओं पर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल रही है। दूसरी ओर जो मोदी जी के दोस्त हैं अडानी जी, जिनकी पोर्ट पे हजारों करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है, जो शेल कंपनी के द्वारा मलेशिया के रास्ते से अपनी कंपनी में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं और शेयरों में मनमानी करवाते हैं और मनमानी करवाते हुए शेयरों के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि करी जाती है और देश की भोली भाली जनता को लूटा जाता है। हम केंद्र सरकार से, मोदी जी से पूछना चाहते हैं, ईडी का, सीबीआई का ये दुरुपयोग कब तक जारी रहेगा? ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर होती है, ये अडानी पर कब होगी? क्या वो आपके मित्र हैं? क्या आप उनके हवाई जहाज में घूमते हैं इसलिए? क्या उन्होंने इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चंदा दिया? ये जो गठजोड़ है, देखिए अब देश की जनता समझ चुकी है और 2024 में यदि आप लोग नहीं सुधरे तो जनता निश्चित रूप से आपको जवाब देगी। अच्छा, जब कांग्रेस पार्टी यही बात कहती है कि अडानी जी के बारे में मोदी जी जवाब दें, तो उस समय आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन इस बात में नहीं करती। तो सवाल एक ही है, तो अलग अलग मंच पर कांग्रेस और आम आदमी इस सवाल को जो बोल रहे हैं वो इकट्ठा भी तो बोल सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से देश में हालात हैं, विपक्ष को तो इकट्ठे होकर इसका जवाब देना ही पड़ेगा। आपने कहा कांग्रेस की बात, देखिए आम आदमी पार्टी जो इस समय जो सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने शिक्षा का ऐसा मॉडल दिया जो केवल देश में नहीं, जिसकी चर्चा विदेशों में होती है। इसी प्रकार सत्येंद्र जैन जी ने जो स्वास्थ्य का मॉडल जो दिल्ली में दिया है, जो मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल दिया है, उसकी चर्चा पूरे देश में न होकर विदेशों में हो रही है। अब दूसरा सवाल आपने ये किया कि कांग्रेस के साथ हम आवाज क्यों नहीं मिलाते? हमें कई बार ऐसा लगता है और ऐसा है भी कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिले हुए हैं। हमें लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, तो ये सुनील जी ने कहा कि आने वाली राजनीति में जिस तरह से वर्तमान के अंदर सभी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसका आम आदमी पार्टी डटकर मुकाबला करेगी और उसका जवाब देगी। समय आने पर दोबारा से फिर बिंदल जी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।